उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ज़्यादा सीटें जो हैं अब तक की लाए हैं। मध्य प्रदेश में भी अब चुनाव चूंकि संपन्न हो चुके हैं तो इसके बाद समाजवादी पार्टी विस्तार की तैयारी में है। किस तरीके की तैयारियां हैं उनसे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव हमारे साथ में, उनसे ही जान लेते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं? अब उत्तर प्रदेश में तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जो है समाजवादी पार्टी ने किया है, अब मध्य प्रदेश में क्या तैयारियां संगठन के विस्तार? सबसे पहले IBC 24 का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। और सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, जो उन्होंने पूरे देश की क्षेत्रीय दलों में नंबर 1 पार्टी बनाया है और देश की सभी पार्टियों में सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनाया है। और हमारे नेताजी का जो रिकॉर्ड था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो भी आगे तोड़ा है। और मध्य प्रदेश के हम सब लोगों की कामनाएं हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसके लिए हम लोग खड़े भी हैं कि जो संगठन का विस्तार की योजना बनाई है कि मध्य प्रदेश से भी हम लोग बड़ी अच्छी ताकत के साथ में यहाँ आने वाले विधानसभा की तैयारी करेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम करेंगे। क्या माने उत्तर प्रदेश में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा है या और जो फैक्टर हैं वो भी हो सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये सारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कुशल रणनीति है और जनता का भरोसा है, जो उन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए जो योजनाएं लागू की, जो काम किए, आप चाहे एक्सप्रेस वे ले लें, चाहे बेरोजगारी भत्ता ले लें, चाहे आप बच्चों के लिए लैपटॉप वितरण ले लें, चाहे उन्होंने जो शिक्षकों की भर्ती की और बहुत सारी भर्तियां निकाली, तो लोग समझ गए हैं कि रोजगार अगर दे सकते हैं तो श्री अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं। प्लस अगर सारे वर्गों को साथ में लेके जो उन्होंने टिकट का वितरण किया है, जो PDA का एक नारा दिया था समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इंडिया गठबंधन में भी, अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में उन्होंने कहा कि PDA रणनीति है, जो उनकी PDA विचारधारा है। संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप देखेंगे जातिगत जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उठाया था। बिहार में इन लोगों ने बाद में लागू किया, अगर आप देखेंगे तो जनता समझ रही है कि देश के हितों की रक्षा कौन कर रहा है। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन की 1090 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे देश में अगर लागू किया तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। अगर पूरे देश में लैपटॉप बांटे तो उन्होंने बांटे थे, क्योंकि आपने एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। आपका कहना है कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी की है और उसको लेकर आप कोर्ट भी जाने की विचार कर रहे हैं। कैसे देखें, क्या है, किस तरीके की गड़बड़ी है? भारतीय जनता पार्टी, जो BJP नाम है, ये भारतीय झूठ पार्टी होना चाहिए। और जब से गुजरातियों ने कब्जा किया है तो उसके सिद्धांत बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। लोग पहले वाजपेयी जी की तारीफ़ किया करते थे, लेकिन आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठ पार्टी बना के रख दिया है। और ये पार्टी आप देखेंगे तो हर जगह धांधली करती है। इसकी शुरुआत इन्होंने खजुराहो लोकसभा से की, जहां हमारी पार्टी के महिला प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराया चुनाव आयोग को दबाव में लेने के बाद में। साथ ही इन्होंने, आप देखेंगे तो अलीगढ़ सीट को इन्होंने 3 चरणों में बेईमानी करके रिकाउंटिंग के नाम पे लाइट बंद करके फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी जीत गई थी। इसी तरह मेरठ सीट जीत गई थी और भी 4 सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी जीती थी। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया है और सारे कार्यकर्ता मुस्तैद रहे। इवन हमीरपुर में भी इन्होंने बेईमानी की, लेकिन बाद में सब लोगों ने जहाँ पे उद्यम किया और कहा कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तब इन्होंने वहाँ पे उसको प्रमाण पत्र दिया। जीत के बाद प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे। इसी तरह पूरे देश में भी किया। और समाजवादी पार्टी बैठने वाली पार्टी नहीं है, वो सड़कों पे आंदोलन करेगी और कोर्ट भी जाएगी इसके लिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए अग्रणी भूमिका में पूरे देश में एक संदेश भी दे रहे हैं कि आज जो सामाजिक न्याय है, PDA का नारा है, वो उसी के तहत जनता का हितों की रक्षा हो सकती है और समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली है उसको लेकर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी उत्साहित है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में संगठन के विस्तार के साथ साथ देश भर में समाजवादी पार्टी का विस्तार करने की तैयारी जो है वो कर रही है। इसके अलावा जिस तरीके से देखें तो बहुत सारे फैक्टर जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत को लेकर बताए हैं। कैमरा पर्सन विनीत के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल।